नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जो जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा फ्यूल बना देता है। सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना। मतलब ये तो फिजिक्स के सबसे बेसिक रूल्स के खिलाफ लगता है कि कोई मशीन इस्तेमाल करने से ज्यादा चीज बना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भारत ने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिखाया है। जी हाँ, ये हो चुका है। और इसके साथ ही इंडिया ने साइंस और एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ी, एक हिस्टोरिक छलांग लगाई है। तो चलिए आज इसी असंभव लगने वाले रिएक्टर के पीछे की साइंस और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ ये है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे पीएफबीआर कहते हैं, कई सालों की मेहनत के बाद क्रिटिकलिटी स्टेज तक पहुंच गया है। अब क्रिटिकलिटी का आसान भाषा में मतलब है कि रिएक्टर के अंदर का चेन रिएक्शन अब खुद ब खुद चल सकता है और ये अब बिजली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब ऑफिशियली ऑपरेशनल। और पता है ये कितनी बड़ी बात है? इस कामयाबी के साथ भारत रूस के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसके पास एक काम करने वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। सिर्फ दूसरा। ये इंडिया की साइंटिफिक पावर को एक बिल्कुल अलग, एक एलीट लीग में ले जाता है। लेकिन ये सफलता कोई रातों रात नहीं मिली है। इसकी कहानी, इसकी नींव तो दशकों पहले रख दी गई थी, एक बहुत ही दूर की सोच के साथ। इस पूरी प्लानिंग को समझने के लिए पहले भारत की एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। देखिए, भारत के पास न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन एक दूसरा फ्यूल है थोरियम, जिसका भंडार हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो चैलेंज साफ था, कम यूरेनियम से अपने विशाल थोरियम भंडार को कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इस चैलेंज को, इस पहेली को 1940 के दशक में ही एक शख्स ने पहचान लिया था। नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने ही भारत के मशहूर 3 स्टेज वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। डॉक्टर भाभा का विजन बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने उस समय कहा था कि भारत में एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम का मकसद ये होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर को यूरेनियम के बजाय थोरियम पर आधारित करें। यही एक सोच इस पूरे प्रोग्राम का फाउंडेशन बनी। तो चलिए अब इस शानदार 3 स्टेज वाले प्लान को समझते हैं कि कैसे भारत ने अपने कम यूरेनियम को इस्तेमाल करके अपने थोरियम के खजाने तक पहुंचने का मास्टर प्लान बनाया। इसे समझने से पहले एक चीज जाननी जरूरी है। सारा यूरेनियम एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए एक है यूरेनियम 238। ये आम यूरेनियम है, जैसे भारी कच्चा तेल। और दूसरा है यूरेनियम 233। ये बहुत खास और एफिशिएंट है, जैसे हाई क्वालिटी वाला कच्चा तेल। और थोरियम रिएक्टर्स को चलाने के लिए हमें इसी खास हाई क्वालिटी वाले यूरेनियम 233 की जरूरत है। तो ये है वो 3 स्टेज का साइकिल। स्टेज 1, हम अपने नॉर्मल रिएक्टर्स में आम यूरेनियम 238 का इस्तेमाल करते हैं और इससे बनाते हैं प्लूटोनियम 239। स्टेज 2, अब आते हैं हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ये उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हमारा स्पेशल फ्यूल यानी यूरेनियम 233 बनाते हैं। और फिर स्टेज 3, आखिरी स्टेज में हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स में इसी यूरेनियम 233 और थोरियम को मिलाकर बेहिसाब एनर्जी पैदा करेंगे। देखा, एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज का इनपुट बन जाता है। कितना कमाल का प्लान है। तो जो कलपक्कम में भी हुआ है वो इस पूरे प्लान में कहाँ फिट होता है? यही तो सबसे जरूरी बात है। यहाँ सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। ये जो अभी हुआ है, असल में यही वो माइलस्टोन है। इसका मतलब है कि स्टेज 2 अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक हकीकत है। हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर काम कर रहा है। ये वो चाबी है जिससे स्टेज 3 का ताला खुलेगा। तो आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या चीज? इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक जादुई भट्टी है। आप इसमें एक तरह का फ्यूल डालते हैं और ये न सिर्फ एनर्जी बनाती है बल्कि उससे ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का फ्यूल निकालती भी है। इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। भारत के मामले में ये आम यूरेनियम को शक्तिशाली प्लूटोनियम 239 में बदलता है। और सबसे जरूरी, हमारे आखिरी लक्ष्य यानी थोरियम रिएक्टर्स के लिए जरूरी यूरेनियम 233 भी ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। तो इस सफलता के बाद आगे क्या? भारत का एनर्जी फ्यूचर कैसा दिखता है? एक नंबर, 8,50,000 टन। इतना थोरियम है भारत के पास जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एनर्जी का एक समंदर है, एक ऐसा समंदर जो शायद कभी सूखेगा ही नहीं।
और इतना थोरियम, इसका मतलब है कि भारत को आने वाले कई दशकों तक एनर्जी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें बाहर के देशों से यूरेनियम खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब सच्ची एनर्जी इंडिपेंडेंस, सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के एक नए युग की शुरुआत है? डॉक्टर होमी भाभा का वो दशकों पुराना सपना अब हकीकत के एक कदम और करीब आ गया है। ये भारत के लिए एक ऐसा दौर हो सकता है जो थोरियम की शक्ति पर चलेगा।